देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब नगर निगम के तमाम दावों की असलियत आसमान से बरसी कुछ घंटों की बारिश ने जनता के सामने रख दी। कहते हैं कि सच को छिपाया जा सकता है, लेकिन बारिश उसे बहाकर बाहर ले ही आती है। मथुरा में भी यही हुआ। दोपहर की बारिश ने बता दिया कि नालों की सफाई फाइलों में कितनी चमकदार और जमीन पर कितनी लाचार है। धर्मनगरी में भगवान के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का स्वागत इस बार फूल मालाओं से कम और नालों के गंदे पानी से ज्यादा हुआ। नया बस अड्डा हो या भूतेश्वर पुल, होली गेट, स्वामी घाट, सदर बाजार, मोहली रोड, कृष्ण नगर, सोख अड्डा या ब्रजनगर, हर तरफ ऐसा दृश्य था मानो शहर नहीं कोई अस्थायी झील बन गई हो। स्कूल से लौटते मासूम बच्चे कंधों पर बस्ते और पैरों में गंदा पानी लेकर घर पहुंचे। बुजुर्ग हर कदम फूंक फूंक कर रखते रहे कि कहीं सड़क के नाम पर छिपे गड्ढे में पैर न चला जाए। दुकानदार अपनी दुकानों में पानी घुसने से परेशान रहे और राहगीर समझ ही नहीं पाए कि सड़क कहां खत्म हुई और नाला कहां शुरू हुआ। नगर निगम हर साल मानसून से पहले बड़े बड़े दावे करता है। नाले साफ हैं, जल निकासी दुरुस्त है, कहीं जल भराव नहीं होगा, लेकिन लगता है कि ये दावे भी बारिश से पहले उड़ने वाले बादलों की तरह होते हैं जो पहली बरसात में गायब हो जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि बारिश हुई, सवाल यह है कि हर साल होने वाली बारिश के लिए हर साल तैयारियां क्यों नहीं होती। जनता तंज कस रही थी कि अगर यही विकास है तो अगली बार नगर निगम को सड़क निर्माण की जगह नावों की खरीद का टेंडर निकाल लेना चाहिए। हो सकता है भविष्य में मथुरा भ्रमण पैदल नहीं नावों से कराया जाए। पर्यटन विभाग इसे वाटर टूरिज्म का नया मॉडल भी घोषित कर सकता है। अब शहर में चर्चा इस बात की भी रही कि जब केंद्र, प्रदेश और स्थानीय निकाय तीनों स्तरों पर एक ही राजनीतिक दल की सरकार हो, तब जनता उम्मीद करती है कि समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। लेकिन बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी ने लोगों के मन में यही सवाल छोड़ दिया है कि जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी। विकास के दावे पोस्टरों पर तेज दौड़ते हैं, मगर बारिश आते ही शहर की रफ्तार घुटनों तक पानी में उतर जाती है। मथुरा केवल एक शहर नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला व्यक्ति भगवान के दर्शन की याद लेकर जाए, न कि नालों के गंदे पानी से होकर गुजरने की मजबूरी। लेकिन पहली ही बारिश ने यह साफ संदेश दे दिया है कि यदि अब भी जल निकासी व्यवस्था, नाला सफाई और शहरी प्रबंधन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अगली बारिश फिर वही सवाल पूछेगी, क्या मथुरा स्मार्ट सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है या हर मानसून में जल भराव नगरी बनने की परंपरा निभा रहा है। जैसे कि बता रहे भूतेश्वर और बस स्टैंड पे पानी भरा हुआ है, होली गेट पे भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, कहीं विकास कार्य भी चल रहे हैं, उसका भी एक कारण हो सकता है। लेकिन नगर निगम की तरफ से क्या वहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी देखिए, पानी तो बिल्कुल जब बरसात होती है तो पानी भरता है, क्योंकि वो शहर की टोपोग्राफी इस तरीके से है कि पानी लाजमी है कि कुछ केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरता है, पर पानी का समुचित निकास समयबद्ध तरीके से हो, ये हम लोगों का ये कार्य बनता है। तो उसी की व्यवस्था हम लोगों ने, जैसे 2 जगह का मैंने उदाहरण दिया, ये जगह हमने की है, बाकी भी सब पॉइंट जो है हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ को लेकर के भी कार्य योजना बनाई हुई है। अभी वहाँ टेम्परेरी रूप पे सकिंग मशीन और जो हमारे टैंकर होते हैं उनके माध्यम से पानी को खींच के उसको करने का कार्य किया जाता है। इन सब पॉइंट को लेकर के भी हमारी कार्य योजना तैयार है, इनको शीघ्र ही इम्प्लीमेंट किया जाए। नगर निगम की तरफ से क्या वहाँ कर्मचारी यहाँ ऐसे कुछ संसाधन किए गए हैं जो लोग पानी? बिल्कुल, इस समय बारिश को देखते हुए 24 घंटे के हिसाब से 2 से 3 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। 24 घंटे हमारी जितनी भी जलकल की टीमें पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है कि बारिश आए तो तुरंत रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और एक्टिवेट करना इन लोगों का कार्य रहता है, ताकि पानी को उसकी जल्द निकासी की जा सके और लोगों को कठिनाई न हो।